Hello, dear friends. My name is Akanksha. Once again, I am here with the same topic, model verb part 2. Now, you can ask me why you are making once again this same topic. So, in this time, I make this topic in some more tips and tricks that will surely beneficial for you. So, let's start with the introduction. Model verb हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ आते हैं। ये किसी सब्जेक्ट के मूड या एटीट्यूड को बताते हैं। मॉडल वर्ब को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। मॉडल वर्ब होता क्या है? किसी भी सब्जेक्ट का कोई मूड होता है, कोई फीलिंग होती है, जब वो किसी आइडिया को कन्वे कर रहा होता है, उसे हम मॉडल कहते हैं। परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, एडवाइस, नेसेसिटी एंड सो ऑन। बेसिकली मूड 10 तरीके के होते हैं, यूँ तो 1000 तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिकली 10 तरीके के मूड्स होते हैं। और उन मूड्स को इंडिकेट करने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब मूड से बना है, इसलिए आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मूड को इंडिकेट करने के लिए? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, हैव टू, ऑट टू एंड नीड, ये बेसिकली यूज्ड मॉडल वर्ब है। यूँ तो मॉडल वर्ब 43 से भी ऊपर है, लेकिन हम ज़्यादातर सेंटेंसेस में मूड को, सब्जेक्ट के मूड को इंडिकेट करने के लिए इन्हीं मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूल्स। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स so that they always come with main verb. They cannot come alone और हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मॉडल वर्ब के साथ यूज होती है। मॉडल वर्ब में आप कभी भी एस, ई एस, आई एन जी, ई डी एक्सेट्रा नहीं लगा सकते हैं और ना ही इनके सेंटेंसेस में डू, डिड, डज लगता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैन से। कैन एक बहुत कॉमन मॉडल वर्ब है जो जनरल एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, ऑफर टू हेल्प समवन और नॉट अलाउड के लिए यूज किया जाता है। जब हम प्रेजेंट एबिलिटी को बताते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश। इफ यू वांट टू आस्क अबाउट परमिशन in informal way, it means you are just talking to your friends or some same age group person, so at that time you also use can I sit here? To request something, can you help me please? For possibility, if there is any kind of possibility, you also use can. It can get very cold. If you like to offer some kind of help, so you also use can model verb. Can I carry your bag for you? एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट अलाउड, मतलब आप चाहते हैं कि आप परमिशन ना दे तो भी आप कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए कैन नॉट साथ में आता है, कैन और नॉट के बीच में स्पेस नहीं आता, वो सेंटेंस को गलत कर देता है। यू कैन नॉट गो टू द पार्टी। नाउ मूव फॉरवर्ड। कुड, कुड कैन का पास्ट टेंस होता है। ये भी एक जनरल एबिलिटी को दिखाता है जो पास्ट की एबिलिटी होती है। अगर प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाना है तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। माई ग्रैंड मदर कुड स्विम, मेरी ग्रैंड मदर स्विम कर सकती थी, तो ये पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है। अगर हम किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं तो ये मोर पोलाइट वे होती है। कैन से भी हम परमिशन मांग सकते हैं, लेकिन कुड मोर पोलाइट वे होता है परमिशन मांगने के लिए। तो अगर आप किसी बड़े से परमिशन मांग रहे हैं या किसी से हम्बली रिक्वेस्टफुली परमिशन मांग रहे हैं तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड यू हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मोर पोलाइट वे के लिए आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड यू प्लीज टर्न ऑन लाइट, पॉसिबिलिटी के लिए भी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड का ही इस्तेमाल करते हैं। शी कुड फिनिश हर होमवर्क टुनाइट। अगर हम किसी को सजेशन देते हैं तो भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कॉमन मॉडल वर्ब है। दे कुड हेल्प यू इन लर्निंग, वो आपकी मदद कर सकते हैं लर्निंग में। कंडीशनल सेंटेंस, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेट होता है उन सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंस करते हैं, वहाँ भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश इफ आई हैड गुड टीचर, यहाँ एक एबिलिटी को दिखाया जा रहा है कि अगर हमारे पास हमको एक अच्छे टीचर मिल जाते तो हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते थे। नेक्स्ट, विल। विल रिक्वेस्ट, ऑफर, रिफ्यूजल, कंडीशनल सेंटेंस और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। विल एक फ्रेंडली मॉडल वर्ब है, सो ये इनफॉर्मल वे में यूज होता है। जब हम किसी से इनफॉर्मल वे में यूज बात करते हैं तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। विल यू बी माइन, इफ यू वांट टू offer someone, so at that time you also use will. I will watch your children today, this is in the category of offering or willingness. Refusal, I won't come with you. And conditional sentence, if they ask the address to me, I will tell the address. Here you can see there is a condition,
अगर वो मुझसे एड्रेस पूछेंगे तो मैं उन्हें एड्रेस बता दूंगा। तो यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया गया है। फ्यूचर के लिए वी विल विजिट लखनऊ नेक्स्ट वीक। तो आप देख सकते हैं विल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। बेसिकली ये एक इनफॉर्मल मॉडल वर्ब है जिसका हम इस्तेमाल अक्सर करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट वुड। वुड विल का पास्ट टेंस होता है और ये ज्यादा पोलाइट होता है। याद रखिए कुड और वुड ज्यादा पोलाइट होते हैं। ये ज्यादा हम्बली किसी बात को कहने के लिए या रिस्पेक्टफुली कहने के लिए यूज होने वाले मॉडल वर्ब हैं। तो अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के फॉर्म में आता है। वुड यू हेल्प मी टू कैरी दीज बैग्स। यहाँ पर आप एक रिस्पेक्टफुली आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हैबिट ऑफ पास्ट के लिए भी विल प्रेजेंट के लिए होता है तो वुड पास्ट के लिए होता है। आई वुड बाइक टू वर्क ऑलमोस्ट एवरी डे। इफ यू वांट टू offer someone help, so at that time you also use would. I would like to offer this gift to you. In conditional sentence you also use would. If I had a car I would drive. अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं ड्राइव कर सकता था। आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं वुड या तो पोलाइटनेस के लिए यूज हो रहा है या किसी पास्ट इंडिकेशन पास्ट एक्शन के लिए यूज हो रहा है। तो वुड को जहां भी आप यूज करेंगे याद रखेंगे कि वो जहां ज्यादा पोलाइटनेस से कोई बात कहनी है फॉर्मेलिटी के साथ बात कहनी है वहां वुड का इस्तेमाल होगा। या जहां पर पास्ट की बात हो रही होगी वहां पर वुड का इस्तेमाल होगा। रिफ्यूजल आई वुडेंट ईट वेजिटेबल्स एज ए चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं वेजिटेबल्स नहीं खाता था। ये पास्ट टेंस की बात हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुड का इस्तेमाल हुआ। नाउ मे एक बहुत कॉमन मॉडल वर्ब है। जनरली ये फॉर्मल वे में यूज होता है। ये तो आपने अक्सर ही सुना होगा, मैम मे आई कम इन। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू ऑलवेज लिसन ऑफन। सो फॉर दैट वी यूज मे। पॉसिबिलिटी के लिए हायर पॉसिबिलिटी 50-50% चांस जब किसी बात के होते हैं तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। शी मे बी एट होम। इट मीन्स चांसेस है 50% कि वो अपने घर पर होगी। अगर हम किसी को परमिशन लेते हैं या देते हैं तो भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। मे आई कम इन। स्कूल में ये सेंटेंस अक्सर आपने इस्तेमाल किया होगा या सुना तो होगा ही। यस यू मे गो नाउ। तो यहाँ परमिशन दी जा रही है या दी जा रही है लेकिन इनफॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में बात करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। रिलेट विद पास्ट एक्शन। शी इज लेट मे बी मिस द फ्लाइट। वो लेट हो गई है शायद उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। रिक्वेस्ट के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ये आपने अक्सर बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर ये सेंटेंस सुना होगा। माइक से या स्पीकर से ये सेंटेंस आता रहता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट के तौर पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। विश। विश के लिए हमेशा केवल मे का ही इस्तेमाल करा जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, दिस काइंड ऑफ थिंग वी ऑलवेज यूज ऑन बर्थडे मैसेजेस और एनिवर्सरी मैसेजेस। मे यू लिव हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। हैपन इन सर्टेन सिचुएशन। यू मे बी स्केयर टू सी दिस मूवी। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मे बी आप स्केयर हो जाएंगे कि चांसेस हैं 50-50% चांसेस के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। माइट। माइट में के कंपैरिजन में लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। 30% पॉसिबिलिटी अगर किसी चीज की होती है तो हम वहां माइट का इस्तेमाल करते हैं। ही माइट लाइक रीड बुक्स। उसको बुक पढ़ना पसंद होगा। ऐसा केवल थोड़ा ही चांसेस जब होता है तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम फॉर्मल परमिशन दे रहे होते हैं तो भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। माइट आई सिट हियर। सजेशन किसी को पोलाइटनेस के साथ में अगर हम सजेस्ट कर रहे होते हैं कोई चीज तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। यू माइट वांट टू टेक अ ब्रेक। रिक्वेस्ट अगर मोर फॉर्मली वे में देख आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइट एक फॉर्मल मॉडल वर्ब को इंडिकेट करता है। तो रिक्वेस्ट अगर है या आप सजेशन दे रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं सब कुछ फॉर्मल वे में होगा। माइट यू गिव मी द एडवाइस। अगर आप किसी बड़े से एडवाइस ले रहे हैं या दे रहे हैं फॉर्मल वर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं या लेस पॉसिबिलिटी के साथ में कोई सेंटेंस आ रहा है तो वहां पर आप जरूर माइट का ही इस्तेमाल करेंगे। ये यूज माइट का होता है। कंडीशनल सेंटेंस इफ यू वर्क हार्ड यू माइट फिनिश इट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि माइट का इस्तेमाल कहाँ आता है। नेक्स्ट आता है मस्ट। मस्ट नेसेसिटी को दिखाता है। यू मस्ट स्टडी फॉर योर एग्जाम। तुम्हें अपनी एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। ये एक नेसेसिटी को दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अगर किसी चीज के लिए आप कह रहे हैं कि ये काम करो करो ही करो तो भी आप वहां पर मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दे मस्ट पार्टिसिपेट इन गेम्स। उन्हें गेम्स में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए जब लग जाता है तो वहां पर मस्ट का इस्तेमाल होता है इस तरीके के सेंटेंसेस में। सर्टेनिटी प्रेजेंट और पास्ट के लिए यू मस्ट बी हैप्पी फॉर विनिंग द रेस। प्रोहिबिशन निगेटिव में यू मस्ट नॉट वेस्ट द मनी।
जब हम किसी काम के लिए रोक रहे होते हैं निगेटिव फॉर्म में तो भी हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल ऑब्लिगेशन के लिए याद रखिए हमेशा मस्ट का इस्तेमाल होता है। आई मस्ट कॉल माई मॉम मोर ऑफन। जब आप अपने लिए एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे होते हैं, अपने लिए रूल सेट कर रहे होते हैं, तो अब वहां पर आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम फॉरवर्ड विथ शुड एडवाइस देने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, नेसेसिटी, ब्लेम, रिप्रोच और रिग्रेट के लिए इस्तेमाल होता है। योर हेयर इज टू लॉन्ग यू शुड गेट अ हेयर कट, ये एक एडवाइस दी जा रही कि अपने बाल, तो आपके बाल लंबे हो गए इसे कटा लो। रिकमेंडेशन, शी शुड चेक द मीनिंग फॉर द डिक्शनरी, ये एक रिकमेंडेशन करा जा रहा है कि आप मीनिंग डिक्शनरी से चेक कर सकते हैं। नेसेसिटी, यू शुड गो डू योगा फॉर योर गुड हेल्थ। ब्लेम, दे शुडंट कॉल मी, ये ब्लेम कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शुड 6 कैटेगरीज ऑफ मूड को इंडिकेट कर रहा होता है। अगर इस तरीके के कोई भी मूड आ रहे हैं तो वहां पर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड एट लास्ट, ऑथ टू। ऑथ टू मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है। मॉरल ड्यूटीज जो सबके लिए जरूरी होती है, सबके ऊपर लागू होती हैं, वहां हम ऑथ टू का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हैव टू, जहाँ पर हम फोर्स कर रहे हो रहे होते हैं किसी सर्कमस्टांसेस के लिए, यानी कि ये प्रेशर बाहर से आ रहा होता है, तो वहां पर हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव टू कंप्लीट अवर वर्क बिफोर 2 PM, इसका मतलब है कि बाहर से वर्क को कंप्लीट करने का प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए हम काम कर रहे हैं, अंदर से इच्छा उतरी नहीं हो रही करने की। तो इस तरीके का जब सेंटेंस इंडिकेशन होगा जिसमें बाहर से काम करने का प्रेशर आ रहा होगा, वहां आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और ऑथ टू मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है, यानी कि ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ड्यूटीज है, ये आपको सबको मानना ही है। नीड, नेसेसिटी को या अननेसेसिटी को इंडिकेट करता है। यू नीड टू गो, आपको जाना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ यू टू प्रेजेंट हियर, आप यहाँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारे मॉडल वर्ब जो मेन है उसको लेकर आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, किस तरीके का मूड में कौन सा वर्ड यूज होता है, कौन सा मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे किस मूड को इंडिकेट करने के लिए। आई होप नाउ यू गेट इट। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज do subscribe, like and share. Thank you so much.